Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बहरामपुर संसदीय क्षेत्र की। बहरामपुर संसदीय क्षेत्र मुर्शिदाबाद जिले में आता है। एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर का पूरा नाम किला नगर बहरामपुर है। बहरामपुर को बहराम विजय नगर भी कहा जाता है। बहराम विजय किले पर युद्ध विजय करने वाले मुगल बादशाह सम्राट बहराम खान के नाम से इस शहर का नाम रखा गया। बहरामपुर की महाकाली मंदिर और नागड़ा मंदिर काफी प्रसिद्ध है। बहरामपुर अपने ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक धरोहर और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत और बंकिम चंद्र ने आनंद मठ की रचना भी बहरामपुर से ही की। नंदी नगर के किनारे थी। सर्वविदित है कि आनंद मठ उपन्यास ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सेनानियों को काफी प्रेरित भी किया था। जितना पुराना इसका इतिहास है उतने ही नई इस सीट की लड़ाई भी आप कह सकते हैं, वो भी दिलचस्प है। देश के बाकी क्षेत्रों में बीजेपी से पंगा लेने के लिए इंडिया गठबंधन है, पर यहां पर इंडिया गठबंधन के भी कुछ नहीं चलते, फेल पड़ गया। यही वजह है कि बहरामपुर संसदीय सीट से कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस से उम्मीदवार हैं अधीर रंजन चौधरी, तो टीएमसी से उम्मीदवार हैं यूसुफ पठान और बीजेपी से उम्मीदवार हैं निर्मल कुमार शाह। तीनों उम्मीदवार के बारे में बताने से पहले अब आपको इस सीट के समीकरण को बताते हैं और आप भी समझिए कि कौन किस पार्टी से इस सीट पर जीता, कितने दिनों तक इस सीट पर किस पार्टी का कब्जा रहा। बहरामपुर कभी वामपंथी पार्टियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन फिलहाल लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इस सीट से सांसद हैं। वह लगातार 5 बार लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी 1999 से लगातार बहरामपुर से सांसद हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी के उम्मीदवार अपूर्व सरकार डेविड को पराजित किया था। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णा जायदार तीसरे नंबर पर रहे थे। अगर 2019 के चुनाव परिणाम को देखा जाए कि किस पार्टी को कितना वोट मिला, तो कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी मैदान में थे, जिन्हें 5,91,147 वोट मिले, 45.47% वोट प्रतिशत। टीएमसी के अपूर्वा सरकार मैदान में थे, 5,10,000 के करीब वोट मिला, 39% वोट प्रतिशत रहा। कृष्णा जुआगर आर्य 1,43,000 बीजेपी कैंडिडेट थे, इन्हें वोट मिला। इसके पहले 1999 से 2014 के लोकसभा चुनाव तक अधीर रंजन चौधरी ने इस संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि पहले इस सीट पर वामपंथी पार्टी आरएसपी का दबदबा था और आरएसपी के उम्मीदवार यहां से जीत हासिल करते रहे थे। 2014 में वैसे तो कुल 8 पार्टियों के उम्मीदवार इस मैदान में थे चुनावी लड़ाई में, लेकिन यहां का समीकरण 2014 में मोदी लहर के बावजूद भी कुछ अलग ही निकलकर सामने आया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को 5,83,549 वोट मिले, 50.54% वोट प्रतिशत। टीएमसी के इंद्रनेल सेन को 2,26,982 वोट मिले थे, 19.69%। आरएसपी के प्रोमोथेसेन मुखर्जी को 2,25,000, 19% के करीब। बीजेपी के देवेश कुमार अधिकारी को 81,656 वोट मिले, 7% के करीब में वोट प्रतिशत रहा। बहरामपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा के 7 सीटें आती हैं। इनमें से बरवान अनुसूचित जाति है, कांदी, भरतपुर और रेजीनगर। इसके अलावा बहरामपुर नादी भी विधानसभा का सीट है। 2004 में तेतू ग्राम विधानसभा सीट पर बहरामपुर लोकसभा सीट के तहत आती थी, लेकिन 2009 के परिसीमन में इस सीट को अलग कर दिया गया। अगर यहां पर जातीय समीकरण को समझा जाए तो अब तक 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक 57.09% यहां के साक्षरता है। ग्रामीण वोटर 13,36,679 बताए जाते हैं, 81.9% के करीब में। शहरी वोटर 2,95,408 हैं, 18.1%। 2019 में कुल मतदाता 16,32,000 के करीब में यहां पर गिनती हुई थी। बहरामपुर संसदीय क्षेत्र मुर्शिदाबाद जिले का अल्पसंख्यक बहुल इलाका कहा जाता है। सबसे ज्यादा एससी वर्ग यानी कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं के आबादी यहां पर मानी जाती है। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो ईसाई धर्म के 0.02% और
जैन धर्म के 0.04%, मुस्लिम धर्म के 52%, अनुसूचित जाति के 13.2%, अनुसूचित जनजाति के 0.9%, सिख समुदाय के 0.1% आबादी है। बहरामपुर पश्चिम बंगाल का 7वां सबसे बड़ा शहर है। यह राज्य के राजधानी कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। अब आपको बताते हैं कि इस सीट पर कब कौन किस पार्टी से जीतकर संसद तक पहुंचा। 1952, 1957, 1962, 1967, 1971, 1977, 1980 में त्रिदेव चौधरी यहां पर आरएसपी पार्टी से जीते। 1984 में आतिश चंद्र सिन्हा कांग्रेस से जीते। 1989, 1991 में नानी भट्टाचार्य यहां से आरएसपी की तरफ से जीते। 1996, 1998 में भी मुखर्जी आरएसपी से जीते थे। 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी से इस सीट पर जीते रहे हैं। अगर बात की जाए यहां से 3 उम्मीदवार की, तो यहां से बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी हैं। वहीं पर टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान चुनावी मैदान में है। हाल ही में यूसुफ पठान के लिए ममता बनर्जी ने एक रैली की थी और इस रैली में ममता बनर्जी ने कहा था कि नई सुबह होने वाली है और एक नया युग शुरू होने वाला है। बनर्जी ने यह भी कहा कि मैंने यूसुफ पठान को बहुत ही उम्मीदों से यहां चुनावी मैदान में उतारा है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप इन्हें जिताएं। क्या आप एक बार बीजेपी के सहयोगी को जिताना चाहते हैं? अब बदलाव का समय आ गया है। ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का एजेंट बताते हुए अधीर रंजन के साथ साथ इंडिया ब्लॉक को भी कहा कि ये गद्दार हैं। टीएमसी को बहरामपुर में कभी जीत नहीं मिली है। कांग्रेस लगातार झूठे वादे करके बीजेपी और सीपीएम की मदद से यहां से जीतती आई है। ममता बनर्जी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी और इंडिया ब्लॉक पर लगाया गया था। समझने वाली बात यह भी है कि देश भर में इंडिया ब्लॉक के गठबंधन टीएमसी के साथ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं है। अधीर रंजन बंगाल के सीएम के खिलाफ सबसे मुखर चेहरा है। ममता के खिलाफ वह तब भी लगातार हमले बोलते रहे जब टीएमसी के नेता इंडिया ब्लॉक की बैठकों में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मंच साझा कर रही थी। टीएमसी नेताओं ने पार्टी की कांग्रेस से किनारा करने के पीछे भी अधीर की बयानबाजी को ही वजह बताया जाता है। ऐसे में ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है अधीर रंजन चौधरी को सीधे चुनौती देने के लिए। हालांकि इस सीट पर लंबे समय से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 2019 की लड़ाई को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस को माकपा से सीधी चुनौती मिलती आ रही थी, लेकिन इस बार मुकाबला टीएमसी के यूसुफ पठान अधीर रंजन चौधरी के बीच में होगा। यूसुफ पठान की अगर बात करें तो यूसुफ पठान क्रिकेट में भले ही मंझे हुए खिलाड़ी हो, लेकिन राजनीति की पारी की शुरुआत अब नए सिरे से कर रहे हैं। यूसुफ पठान के क्रिकेट करियर को अगर देखा जाए तो वो काफी यादगार रहा है। वो इंडिया के लिए कई अहम मुकाबलों में शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं। यूसुफ भारतीय टीम के लिए 57 वनडे मैच खेल चुके हैं। उन्होंने इस दौरान 810 रन बनाए, 2 शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। यूसुफ टीम इंडिया के लिए 22 टी20 मैच खेल चुके हैं। उनका फर्स्ट क्लास भी अच्छा रिकॉर्ड रहा। इसके साथ साथ इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में भी उनके परफॉर्मेंस यादगार रह चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि यूसुफ का इंटरनेशनल करियर काफी छोटा रहा है। वे भारतीय टीम के लिए करीब 4 साल तक ही खेल पाए। उन्होंने जून 2008 में वनडे में डेब्यू किया था। इसके बाद मार्च 2022 में आखिरी वनडे खेला। पठान ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू टी20 मैच 2007 में खेला। वहीं आखिरी टी20 मैच मार्च 2012 में खेला। यूसुफ अपने छोटे भाई इरफान पठान के साथ गलियों में क्रिकेट खेलकर बड़े हुए। इरफान खुद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। सवाल ये कि क्या अधीर रंजन चौधरी यूसुफ पठान के सामने बहरामपुर का अपना गढ़ बचा पाएंगे या फिर यूसुफ पठान यहां से कोई नया समीकरण निकालने चाहेंगे? बीजेपी के उम्मीदवार की अगर बात करें तो यहां से निर्मल कुमार शाह मैदान में है। बहरामपुर की सीट से डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। निर्मल कुमार शाह ने अपने नाम के ऐलान के बाद कहा था कि वह एक सैनिक की तरह इस चुनाव में लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि वह विकसित भारत का संदेश हर घर तक पहुंचाएंगे। माना जा रहा है कि अपनी साफ सुथरी छवि के चलते निर्मल कुमार शाह इस सीट पर अपने विरोधियों को चौंका सकते हैं। ऐसे में तीनों उम्मीदवारों की स्थिति का आकलन करने के बाद कहा जा सकता है कि बहरामपुर के सीट पर इस बार की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।